नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस में। आज के वीडियो का टॉपिक है साउंड फॉर्मेट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना साउंड क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, तो जो हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो उन साउंडों को हम किस फॉर्मेट के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा साउंड किस फॉर्मेट के लिए यूज किया जा रहा है, किस सॉफ्टवेयर या सिस्टम के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए साउंड के फॉर्मेट की हमें आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साउंड फॉर्मेट के बारे में कि हम अपनी फाइलों को किस प्रकार से, हम अपनी ऑडियो फाइलों को किस प्रकार से रिकॉर्ड करती हैं और उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट से तात्पर्य होता है कि हमारे साउंड का एक्सटेंशन नेम। जैसा कि हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल के प्रकार को समझाने के लिए कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है, तो उसके लिए हम उसके एक्सटेंशन नेम को याद रखते हैं, ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस साउंड को हम यूज कर रहे हैं तो उस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर साउंड फॉर्मेट को समझाया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर साउंड फॉर्मेट के बारे में। साउंड फाइल फॉर्मेट, डिजिटाइज्ड साउंड, यानी जो साउंड आपके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होती हैं उन्हें हम डिजिटाइज्ड साउंड कहते हैं। के डाटा को, यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे डाटा जो आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बिट या बाइट, जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। अब वो बिट के रूप में हुआ, बिट यानी 0 1 के रूप में, और जैसे बिटों की संख्या बढ़ती जाएगी तो वह एक बाइट का रूप ले लेती है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका कोई भी कैरेक्टर 8 बिट में रिप्रेजेंट किया था तो उसे हम 1 बाइट कहते हैं। तो आपका जो डेटा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो ऑडियो है, उसे बिट या बाइट में स्टोर करके रखा जाता है। को एक डेटा फाइल में ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, और फाइल का स्ट्रक्चर, जहाँ फिल लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप FILE फाइल कर सकते हो। फाइल का स्ट्रक्चर या डाटा फॉर्मेट डाटा को सेव करने से पहले या सेव करने के बाद पता होना चाहिए। यानी जब भी हम कोई फाइल बना रहे हैं, ऑडियो फाइल बना रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि वह फाइल हम किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। यहाँ पे जब उसे चला रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं या उसे फाइंड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तब भी हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, जिससे उसे किसी भी सॉफ्टवेयर में प्ले या एडिट किया जा सकता है। साउंड को विंडो में, जब भी हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं तो उसमें हम जो भी साउंड बनाते हैं उसे हम WMA एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करते हैं। यानी WMA मतलब आपका वेव मल्टी ऑडियो फॉर्मेट के नाम से इसे जानते हैं। यानी जिस प्रकार का विंडो बेस्ड फॉर्मेट होता है जो हमारी वेव मल्टी ऑडियो फाइल फॉर्मेट के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को AIF में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बता दूंगा। तो AIF फॉर्मेट होता है तो उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साउंड को विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑडियो फाइल को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। यदि आपने साउंड को आपने इन्फॉर्मेशन साउंड के रूप में रिप्रेजेंट की है या स्टोर की है, उसे आपको अलग अलग जगह पर रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर चलाना है, तो उसके लिए हमें कई प्रकार के फॉर्मेट की ज्ञान होना या आवश्यकता पड़ती है। स्मार्टफोन या कंप्यूटर में ऑडियो फाइल फॉर्मेट अलग अलग प्रकार की होती हैं। आपके जो मोबाइल वगैरह हैं उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर के आधार पर आप अलग अलग अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकती हो। और इसी तरह ऑडियो मिक्सिंग या ऑडियो एडिट के लिए आप फॉर्मेट या होम थिएटर में प्ले करने के लिए अलग फॉर्मेट का यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारी फाइलों को अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में या उसे सेव करने के लिए यूज में लाई जाती हैं। तो सामान्यतः 3 प्रकार के फॉर्मेट यूज किए जाते हैं जिनका यूज करके हम अपनी ऑडियो फाइलों को स्टोर करते हैं। तो पहला है आपका अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट। जैसे नाम से तात्पर्य हो रहा है कि ऐसी ऑडियो फाइलों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी इनका जो ओरिजिनल साइज होगा उसी में ही हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा दिया गया है लॉसी कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो लॉसी और कंप्रेस्ड, जैसा कि नाम से तात्पर्य है कि आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है, यानी जैसे आप किसी ऑडियो फाइल को कंप्रेस करोगे तो वहाँ पर हमारा कोई ना कोई डाटा लॉस हो जाएगा।
तीसरा है आपका लॉसलेस कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट, यानी यहाँ पे आपको दिया गया लॉसलेस, यानी इसमें क्या हुआ, आपका जो फाइल है, ऑडियो फाइल है, वो कंप्रेस भी हो जाएगी और इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। तो ऐसे बेसिकली 3 फॉर्मेट इसमें दिए गए हैं जिनका यूज करके हम अपनी ऑडियो फाइल को स्टोर करते हैं। तो अनकम्प्रेस्ड को देखते हैं हम। वे फॉर्मेट्स जो ऑडियो आर्टिस्ट द्वारा साउंड रिकॉर्डेड करने, क्रिएट करने, एडिट करने और इफेक्ट डालने के लिए यूज में लाते हैं। यानी ऐसे फॉर्मेट जिनका जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी आपके सिंगर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, तो वो साउंड को बनाने में, उसे रिकॉर्ड करने में, उसमें एडिटिंग करने में और उसे विभिन्न प्रकार के इफेक्ट के माध्यम से उसे अट्रैक्टिव बनाने में हम अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं, जो ओरिजिनल आउटपुट तैयार करते हैं। यानी इसमें जो भी डेटा आपका बना, जो फाइल आपकी बनी, उसमें किसी प्रकार की कंप्रेशन का यूज नहीं किया था, उसको ओरिजिनल तरीके से ही रिप्रेजेंट किया था। अब जब इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी तो उसका साइज़ क्या हुआ, बहुत अधिक हो जाता है और उसे अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट कहते हैं। इस प्रकार के फॉर्मेट में ओरिजिनली सभी ऑडियो इन्फॉर्मेशन शामिल रहती है, यानी हर प्रकार की आवाज़ों को इसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस फाइल फॉर्मेट की साउंड फाइल अनकम्प्रेस्ड होने के कारण अधिक साइज की होती है। मैं बताया था ना कि इसमें हर प्रकार की जानकारी होगी, इफेक्ट होंगे, तो इसकी वजह से इसका साइज बहुत अधिक हो जाता है। इस फाइल का साइज लगभग 1 GB तक स्टोर हो जाता है। अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट जैसे PCM, अब कौन कौन से होती हैं जिनके माध्यम से हम अनकम्प्रेस्ड फाइल बनाते हैं? तो पहला आपका PCM यानी पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, जिनका यूज हम पल्स के रूप में यानी पॉइंट के रूप में CD एंड DVD में डेटा को, अपनी साउंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो ज़्यादातर CD और DVD के लिए जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं अपने साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, उसे हम PCM के नाम से जानते हैं। WAV वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट, यानी ऐसा फॉर्मेट जिसका यूज हम मीडिया इंडस्ट्री में करते हैं, यानी जो आपकी म्यूजिक वगैरह बनती हैं, जो आपके विंडो बेस्ड फाइल वगैरह बनती हैं, तो उनके फॉर्मेट के लिए हम WAV का यूज करते हैं। ज़्यादातर ऑडियो फाइल हमारी इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जाती हैं। नेक्स्ट AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, जिसका यूज बेसिकली मैसिंटोश सिस्टम के लिए किया था। जो आपका एप्पल द्वारा बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, मैसिंटोश मैक, तो उस कंप्यूटर में जो ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी, तो उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जो बाइट फॉर एक्सटेंशन नेम है वो .AIFF होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के फॉर्मेट PCM, WAV और AIFF हमारे अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होती हैं। यानी ऐसी फाइल, ऐसी साउंड फाइल जिनका एक्सटेंशन नेम PCM, WAV या AIFF होता है, ऐसी फाइलों को हम अनकम्प्रेस कर सकते हैं, यानी उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉसी कंप्रेस फाइल फॉर्मेट। इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट का यूज विभिन्न प्रकार के म्यूजिक, सॉन्ग्स को कंप्रेस कर कर जाता है। यानी इसमें आपकी साउंड है, जो वीडियो है, तो उसको आप चाहते छोटा करना, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हम कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट साइज़ बड़ा है, इसलिए हमें क्या है, कम साइज़ की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर हमें उस फाइल को करना पड़ता है, कंप्रेस करने की आवश्यकता होती है, जिससे उसका साइज़ छोटा हो जाता है और ऑडियो इन्फॉर्मेशन का लॉस। अब जब कंप्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी ऐसी होगी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें वहाँ से रिड्यूस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा साउंड फाइल कंप्रेस हो जाती है। जितनी बार फाइल को कंप्रेस करोगे उतनी ही हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें से लॉस होती हुई चली जाती है। इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट जैसे MP3, यानी आपके जो मोशन पिक्चर ग्रुप के एक्सटेंशन नेम होती हैं, जिन्हें हम MPEG के सपोर्टेड फाइल बोलते हैं, तो MPEG का ही ये वर्जन है MP3, जिसे हम MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 कहते हैं। AAC यानी एडवांस कोड ऑडियो कोडिंग। WMA, जो मैं आपको बताया था आपको, विंडो मीडिया ऑडियो। तो विंडो मीडिया ऑडियो ऐसी फाइल होती है जो विंडो के लिए बनाई जाती हैं, तो ऐसी फाइलों को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी फाइलों में हमारा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट लॉसलेस कंप्रेस फाइल फॉर्मेट, यानी हमारी फाइल का साइज छोटा भी हो जाएगा
और उसमें डेटा के लॉस होने से भी बचा जाता है। इस प्रकार के फॉर्मेट को हम लॉसलेस कंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट कहते हैं। इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट में अनकम्प्रेस फाइल को कंप्रेस करने के बाद भी उसकी साउंड क्वालिटी और इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। इस प्रकार की फाइल का साइज लॉसी कंप्रेस फाइल की तुलना में 2 से 5 गुना अधिक होता है, क्योंकि इसमें डेटा लॉस नहीं हो रहा, तो ओरिजिनल की तुलना में थोड़ा कम रहेगा और कंप्रेस और लॉसलेस कंप्रेस फाइल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा साइज रहता है। इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट आपके FLAC यानी फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेड, ALAC एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेड, तो इस प्रकार के फॉर्मेट का यूज किया जाता है जिसमें हमारी फाइल बिना किसी लॉस के कंप्रेस हो जाती है। अब इन्हीं के कुछ और एक्सटेंशन नेम जिन्हें डिटेल में बताया गया है, जैसे आपके MP3, तो MP3 सबसे सिंपल और सबसे अधिक यूज में आने वाला ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, जिसे हम MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 के नाम से जानते हैं। इस फाइल फॉर्मेट का साइज कम होने के कारण इसका यूज हम मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में आदि में ऑडियो फाइल के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार की फाइल को कंप्रेस करने के बाद फाइल की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। कंप्रेस करने के दौरान निम्न बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे साउंड फाइल में उन साउंड को हटा दिया जाता है जिनकी आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई नहीं दे सकती, यहाँ पे हम सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे बहुत ही बैकग्राउंड साउंड है, नहीं सुनना है, तो उसको उठा के हम नॉर्मल साउंड का यूज करके अपनी फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। साउंड फाइल में तेज़ साउंड और हल्के साउंड में से हल्के साउंड को हटाया जाता है और वह साउंड जिन्हें यूजर आसानी से सुन सकता है और उन्हें साउंड फाइल में एनकोड किया जाना चाहिए। यानी यदि आपको कंप्रेस करना है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, और उन चीज़ों की हमें ज़्यादा आवश्यकता है उन्हें हमें एनकोड करके उसे कंप्रेस फाइल फॉर्मेट का यूज करके हमें बदला जाता है। तो ऐसे कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है यदि हम अपनी ऑडियो फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं। WAV क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया WAV के बारे में, तो यहाँ पे ऊपर दिया गया ऐसे इस फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे दिया गया है WAV का फुल फॉर्म वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ये एक ऐसा ऑडियो फॉर्मेट होता है जिसे संयुक्त रूप से माइक्रोसॉफ्ट या IBM द्वारा बनाया गया। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और IBM कंपनी दोनों ने बनाया है। अब जब भी हम अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को सेव करते हैं, ऑडियो फाइल को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए हम WAV का ही यूज करते हैं। WAV ऑडियो साउंड फाइल का एक्सटेंशन नेम .wav होता है। इस प्रकार की स्टैंडर्ड PC फाइल फॉर्मेट, ये एक प्रकार क्या है, कंप्यूटर बेस्ड स्टैंडर्ड PC फॉर्मेट है जो विंडो के सभी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है और इसे विंडो में उपस्थित विंडो मीडिया प्लेयर में चलाया जाता है। WAV फाइल ओरिजिनल साउंड को स्टोर करती है और जिसका साइज बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें अनकम्प्रेस फॉर्मेट का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे साउंड का साइज बहुत बड़ा होता है। इसके साथ इसमें कुछ और जानकारी, जैसे नंबर ऑफ ट्रैक, कि आपका साउंड है, ध्वनि है, वो कितने ट्रैकों में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऑडियो मोनो है या स्टूडियो है, सैम्पल रेट एंड सैम्पल रेट भी हो सकती हैं, बिट डेप्थ, तो इस प्रकार की जानकारी को भी इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। यह लगभग सभी विंडो एप्लीकेशन के द्वारा आसानी से चला सकती हैं। इसकी डिकोडिंग फास्ट होती है, यानी इसको आसानी से कन्वर्ट करके ध्वनि के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी क्वालिटी ओरिजिनल की तरह, यानी जैसे हम साउंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे ही हमें इसको सुनाई देता है। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये अनकम्प्रेस फाइल फॉर्मेट होता है इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने बात की साउंड के विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट के बारे में कि हम कितने प्रकार के साउंड का यूज करते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट हमारे साउंड को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। हमारे जो मोबाइल होता है ना उसमें भी रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें भी .amr फाइल फॉर्मेट के माध्यम से अपने फाइल को हम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि साउंड फॉर्मेट को और डिटेल में हम किस प्रकार से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम मोबाइल के लिए .amr फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं। .amr मतलब एडेप्टिव मल्टी रेट
ऑडियो कंप्रेशन फाइल फॉर्मेट होता है, यानी एडेप्टिव ADAPTIVE मल्टी रेट ऑडियो कंप्रेशन फाइल फॉर्मेट, जिसका यूज मोस्टली मोबाइल के लिए, स्मार्टफोन के लिए रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। इसका यूज आपका GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यानी UMTS के लिए किया जाता है। AMR आपका जो फॉर्मेट होता है वो दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक आपका AMR नैरो बैंड और AMR वाइड बैंड। तो दो प्रकार के फॉर्मेट होते हैं जो आपके GSM और UMTS फाइल मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज में लाए जाते हैं। इनके माध्यम से हम मोबाइल या स्मार्टफोन के माध्यम से अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ साउंड फाइल फॉर्मेट को डिटेल में जानने की। जैसा कि मैंने आपको बताया था फाइल फॉर्मेट के बारे में, सेम वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, थोड़ा इनको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इंफॉर्मेशन या जानकारी फाइल के रूप में स्टोर की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं जो भी हमारी मोबाइल हैं, कंप्यूटरों में जो भी हम फाइल रखते हैं ना, वो आपकी स्टोर करके रख सकती हैं, जिसे हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सभी अलग अलग फाइल फॉर्मेट में जानकारी को स्टोर करती हैं। अब यहाँ पे हम जो फाइल स्टोर कर रहे हैं वो भी ऑडियो फाइल है, आपकी साउंड फाइल है। तो इनको अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से समझने के लिए, उन पर चलाने के लिए और उनकी क्वालिटी और विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए हमें फाइल फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मुख्यतः तीन प्रकार के मैंने आपको बताए थे फाइल फॉर्मेट: अनकम्प्रेस्ड, लॉसी कंप्रेस्ड एंड लॉसलेस कंप्रेस्ड। तो यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मैं आपको अभी बताया था आपको जैसे .PSM के बारे में। तो PSM मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं, और जिसका यूज डिजिटल रूप में आपके एनालॉग ऑडियो सिग्नल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यानी आपके जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उन्हें डिजिटल फॉर्मेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम PCM फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं। और इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं आपको वो डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए एक विशेष अंतराल पर रिकॉर्ड होता है, यानी इंटरवल के रूप में, पल्सेस के रूप में आपकी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाती हैं। और इसलिए इसमें सैम्पलिंग रेट और बिट रेट का यूज किया जाता है, यानी बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम सैम्पलिंग रेट या बिट रेट का यूज करते हैं। एनालॉग साउंड की एक सटीक व्याख्या है, यानी आपकी जो एनालॉग साउंड है जो बिट्स के रूप में आप उसको एक्सप्लेन करती है, समझाती है। इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट में किसी प्रकार का कंप्रेशन नहीं होता है, और इसका यूज मुख्यतः हम CD और DVD के लिए ऑडियो स्टोर करने के लिए करते हैं। WAV मैंने आपको बताया था अभी, WAV यानी वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जिसे 1991 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये ऑडियो फॉर्मेट का यूज़ सिर्फ आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को फॉर्मेट के रूप में स्टोर करने के लिए करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें अपनी फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक प्रकार का कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट हो सकता है। अधिकांश WAV फाइल को हम PCM फॉर्मेट और अनकम्प्रेस्ड ऑडियो के नाम से भी जानते हैं। यानी यदि आपने अपनी फाइल को PCM फॉर्मेट में स्टोर किया तो उसे हम अनकम्प्रेस्ड बोलेंगे, WAV में कर दिया तो उसे हम कंप्रेस्ड बोल सकते हैं। और इसका यूज हम विंडो और मैकिन्टॉश दोनों में भी कर सकते हैं। AIFF, तो आपको इसको बोलते हैं हम ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ये भी एक प्रकार का अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है, जिसका यूज मोस्टली एप्पल कंपनी द्वारा बनाए हुए मैकिन्टॉश सिस्टम के लिए किया जाता है। इसे 1988 में डेवलप किया गया था। इसके बाद फिर आते हैं हमारे लॉसी कंप्रेस फाइल फॉर्मेट, अर्थात इसमें हम डेटा फाइल को भी कंप्रेस तो कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था अभी, जैसे आप फाइल को कंप्रेस करोगे तो आपका कुछ ना कुछ डाटा उसमें लॉस हो जाता है। तो इसमें हमारी जो फाइल्स होती है तो उन फाइलों को कंप्रेस करके
उन्हें हम आसानी से इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं पर अपनी ऑडियो फाइल को शेयर करना है, तो उसका साइज़ अधिक होने के कारण हम उसे शेयर नहीं कर सकती हैं, तो इसके लिए हमें कंप्रेशन फाइल फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से हमने फाइल का साइज़ छोटा करके उसे कहीं भी किसी भी डिवाइस में एक स्थान दूसरे स्थान पर भेज सकती हैं। लेकिन लॉसी कंप्रेशन में क्या नुकसान है कि इसमें जैसे हम किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा का लॉस हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था अभी mp3.aac, तो ऐसे कुछ फाइल फॉर्मेट हैं जो हमारे लॉस कंप्रेस फाइल फॉर्मेट के रूप में यूज में लाई जाती हैं। तो mp3 आपका यूनिवर्सल फॉर्मेट है जिसका यूज हर प्रकार के डिवाइस में फाइल को, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए कर सकती हैं। इसी प्रकार से AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग फाइल फॉर्मेट होता है, जिसे mp3 के बाद डेवलप किया गया था, और इसका यूज भी हम mp3 में आने वाली जटिलता को कम करने के लिए करते हैं। और इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट में आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो अधिक होती है mp3 की तुलना में। और इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट को हम यूट्यूब, एंड्रॉयड, iOS, iTunes और कई प्रकार के प्ले स्टेशनों के द्वारा भी यूज में ला सकती हैं। WMA विंडो मीडिया फॉर्मेट के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे 1999 में डेवलप किया गया था, और ये आपका mp3 कंप्रेशन मेथड की कुछ कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। यानी mp3 में कुछ कमियां थी, तो उस कमियों को दूर करने के लिए हम WMA का यूज करते हैं। अब आता है लॉसलेस कंप्रेशन, यानी इसमें हम अपनी फाइल को कंप्रेस भी करेंगे और बिना किसी नुकसान के, यानी इसमें हमारे डेटा का लॉस नहीं होता है। और इसमें जो फाइल कंप्रेस होके आती है उसका साइज़ हमारा लॉस कंप्रेस फाइल से अधिक होता है और अनकंप्रेस फाइल से कम होता है, और इसे हम आसानी से इंटरनेट पर शेयर कर सकती हैं और उसे किसी भी डिवाइस में यूज कर सकती हैं। इसमें कुछ फाइल फॉर्मेट जैसे FLAC यानी फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेड फाइल फॉर्मेट, इसमें हम बिना डाटा के खोए हुए उसे 50% तक कंप्रेस कर सकते हैं, यानी डेटा कंप्रेस भी जाएगा और इसमें किसी प्रकार डेटा का लॉस भी नहीं होता है। ये एक प्रकार का ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट होता है। ओपन सोर्स मतलब इसे आप आसानी से यूज कर सकती हैं। ALAC यानी इसको हम एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेड फाइल फॉर्मेट, जैसे नाम से तात्पर्य है, इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट का यूज़ हम एप्पल कंप्यूटर पर या एप्पल द्वारा बनाए हुए मैकिन्टोश कंप्यूटर पर कर सकती हैं, और इसका निर्माण एप्पल कंपनी ने 2004 में किया था। और इसे हम ओपन सोर्स के रूप में रॉयल्टी फ्री भी उपलब्ध कराया गया, यानी इसे भी आप फ्री में नेट से डाउनलोड करके इसका यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट के बारे में, जिसके माध्यम से हम यह समझते हैं कि हमारी साउंड फाइल होती है उसे किस प्रकार से हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ भी किसी प्रकार को डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।